अक्सर करके भूतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि उनके पास जाओ, छोटी चीज को कोई समझ ना सके। इंद्र भी कैसे ना साक्षात्कार किसका कराते हैं? हाँ जी, अच्छा जी। तुम बच्चे जानते भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं ना, वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही यादगार है। आप भी स्वेटर ले किरण या कोई और चीज है? अच्छा जी। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे। मर जाए तो फिर जलाना, मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानता विषय पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवता धर्म था तब और कोई धर्म नहीं था। अब वह फिर धर्म स्थापन होगा और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में होंगे कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा 4 घंटे कैसा एरोप्लेन निकलेगा? 8 घंटे 3-4 ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। जो 3-4 घंटे में लंदन ओम शांति। 20-12-22 के वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अभी यह दुनिया यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, फिर सुख धाम में प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में पर्चे जिंदगी में चिपके हुए भी काफ़ी हैं। देख लेना कोई पर्चे में लगने ना रह जाए, बिल्कुल चिपके हुए हैं साथ। जी कहाँ तक लिखा? पर्दा आगे कर दो। इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बात सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। दरवाजा तो खुले रहने दो।
रिश्ता बंद है ना आगे से, दरवाजा खुला रहने दो। हाँ जी करके गिलानी की बातें सुनना, हाँ जी करके गिलानी की बातें सुनना, माना बाप का ना फरमान बरदार बनना। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ये यज्ञ का नियम कहो या ड्रामा का नियम कहो या बाप की थ्योरी कहो या यज्ञ की हिस्ट्री कहो, जो भी बाप का कारोबार चलता है यज्ञ की हिस्ट्री के हिसाब से भी पहले टोटल आत्मा के और उसकी कर्मों की एक्टिविटीज को राइट करने के हिसाब से चलता है। भर कोई बच्चा कभी भी चले, भर कोई बच्चा यज्ञ के अंदर कभी भी प्रवेश करे, बाप का टोटल हाई लेवल का कम्युनिकेशन उसके आत्मिक पोजीशन और उसकी एक्टिविटीज को ठीक करने के हिसाब से डिस्प्ले रहता है। उसकी आत्मिक स्थिति कोई बच्चा जब भी चले जाए, कैसे बेस तो यज्ञ की टोटल हिस्ट्री देख लो, ड्रामा का बेस देख लो या परिवर्तन का बेस देख लो। जिंदा भी समझे अपन, जिंदा कुछ बना आप समझ क्या समझे? आपने कोई चीज़ लिखी नहीं होती तो पूछते भी नहीं हो, फिर पूछा क्या लिखा ही जी मैं सुना नहीं, आपने आप तो पूछते नहीं। कोई चीज़ सुनी नहीं, आपसे पूछो जी क्या सुना, एक आधा शब्द बोलते हो फिर कहते समझ नहीं है। अच्छा बताओ क्या क्लियर हो, चलो बाद में क्लियर हो जाता है, फिर कब क्लियर होगा? कभी आप चलो बता दो बाबू की तरफ से क्या क्लियर हो। थोड़ा शॉर्टकट में हुआ था। जी कहाँ तक लिखा? बाप का फरमान की कशिश क्या समझे आप? माना कोई बच्चा ज्ञान में है तो माँ पहले उसको आत्मा समझाने के लिए कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारे उसका एक सीमित मात्रा है, जो भाई नहीं है तो आत्मिक संबंध तुम माने हैं, उसका नहीं माना है क्योंकि हमारे संत सबका उस हिसाब से आत्मा समझने का आत्मिक स्थिति और उसकी टोटल एक्टिविटीज के आधार पर राइट करने के आधार पर चलता है। जी कहाँ तक बोल? आपका फरमान बरदार बनना, इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। दूध का समय लेट कर दिया क्या उसने? हो गया तो फोन करें। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है। हो गई? ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है। जिसमें
खबरदार होकर के चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है। और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग में किसको पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर के समझाया है। उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। उनकी श्रीमत पर तुम मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। यह पतित अभी जी कहाँ थे? आज कहाँ था? मैं नवीन ड्रेस के बाद जी कहाँ थे? उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो तो फिर दुख की दुनिया हुई। फिर गीत भी रंग हो जाता है। कहते हैं कि ये बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। अच्छा, मेरी बीज स्थिति की प्रैक्टिस हाईएस्ट लेवल की ओके है। मेरी बीज स्थिति की प्रैक्टिस आत्मिक लेवल पर हाईएस्ट लेवल की ओके है। और मेरे रथ के पॉइंट की प्रैक्टिस बीज स्थिति के साथ में कम्युनिकेशन मैच नहीं करती। उस अमृत वेले के समय में यह बीज प्रैक्टिस की क्वालिटी के मेकअप में होने के बावजूद भी टोटल एक्टिविटीज रॉन्ग रहेगी। टोटल एक्टिविटीज जब तक कर्मों की कम्युनिकेशन की मैचिंग मुख की कहो, नैनों की कहो, भावनाओं की कहो या वृत्तियों की कहो, जब तक राइट वे में ओके नहीं होने की, तब तक वो भरी गई पावर भी माइनस में डिस्प्ले होगी। माइनस में, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग कितनी भी पावरफुल हो, फुल आपका मोबाइल चार्ज हुआ हो, लेकिन अगर मोबाइल की क्वालिटी उसकी सेटिंग राइट वे में सेट नहीं है तो बड़ी ही चार्जिंग का डिस्प्ले मोबाइल को राइट वे में चला नहीं पाने का, जब तक कि मोबाइल के सॉफ्टवेयरों की सेटिंग राइट वे में सेट नहीं है। और राइट वे में सेटिंग की पोजीशन बिना सेकंड के गेम के ओके। बीज स्थिति की पावर भी तब काम करेगी जब सेकंड की पोजीशन ओके होगी। नहीं तो फिर भर बीज स्थिति से हमने अपनी आत्मा को पावरफुल बना लिया, लेकिन कर्म तो शरीर के द्वारा ही डिस्प्ले होना है। कर्म तो इसलिए बाप ने भी जो रथ लिया वो इस वर्ल्ड का पूरे क्लब का नंबर 1 रथ लिया, जिसके आधार पर बाप के द्वारा ट्रांसफर किया हुआ हर पॉइंट
उसके कर्मों के अनुसार मैच करके बाप की थ्योरी को प्रैक्टिकल में डिस्प्ले करे। बाप की थ्योरी को नहीं समझ बाप की थ्योरी को इसलिए वो नंबर 1 रख लिया। नहीं तो बाप के द्वारा ट्रांसफर कुछ होता, उसके कर्मों के द्वारा ट्रांसफर कुछ चलता, तो मैचिंग न होने के कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ फिर मैंने क्या समझा? जो बाबा कहते हैं ना, याद के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। मैं डेड हूँ बिल्कुल। मैं कौन हूँ? जैसे वो आप ये बता रहे हो ना, मैं बीज रूप स्थिति तभी होती है, जैसे साइड का गेज नहीं होता, वो चीज तो क्लियर कर रहे हो। मैं कौन हूँ? उसमें कौन? जी कहाँ थे? कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे, कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। किशन पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से यह चला आता है, परंपरा से यह पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्मा पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पापात्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं तो हमारे अविनाशी बच्चे हो, तो हमारे फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिता श्री नहीं कह सकते, श्री माना श्रेष्ठ, परंतु एक भी मनुष्य यहाँ पर श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की महिमा ही हो सकती है, यह तो एक की महिमा, किसकी महिमा हो सकती है? बस तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते जेठ माया थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। बाप ने ये कहा कि मेरे अलावा किसी को श्रेष्ठ कह ही नहीं सकते। बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि इन्होंने त्याग किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने किनके लिए क्योंकि उन्होंने बाकियों का त्याग, कंदन बाकियों का त्याग, केवल बाकियों का त्याग, फिर क्या करें? क्या करने का शेष? जिंदगी क्या करनी है? बोला वो क्या करें? किसी का क्या करें? जी कहाँ थे?
भ्रष्ट को भी श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा भारत श्रेष्ठ था। अब वहाँ मूत प्रीति नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा होना मूत प्रीति कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष बुलाते हैं। मनुष्य रावण को मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष बुलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं। फिर खड़ा हो जाता है। फिर भाई 8 से 8:30 क्वेश्चन साफ करने का रखे रहने में 2-3 महीनों के क्वेश्चन साफ हुए। अनुभव में रखे 8 से 8:30, 7:15 तो हो ही गए। किन रखे 8 से 8:30 उसमें कांते में 8 से 8:30 रखे। रेल में रखे 8 से 8:30। हाँ जी, एक रेनू मैन रेडी, केरल रेडी, कुसुम मैन रेडी, 3 में जी रखे 8 से 8:30। जैसी सबकी इच्छा। हाँ जी, जैसी सबकी इच्छा है। सबकी जितने रखे हैं उसके हिसाब से देते हैं। उसकी में रखे 8 से 8:30, कशिश 8 से 8:30, 3 पंचन रखे 8 से 8:30। तो रोज ही जाना होगा आपको। तो कर सकते हैं। 3 4 रखे बोला वो 8 से 8:30। रेनू रखे 8 से 8:30। रेनू आपसे कह रहा रेनू 8 से 8:30 रखे। 5 मिनट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। 8 से 8:15 रहेंगे मतलब आप। ठीक है, आप कहाँ तक 8 से 8:15 रहेंगे। 8 तक पूरी कर दो ना, 8 से 7:15। कहाँ से 7:15 तो हो बड़े से कोई थ्योरी पूरी करनी है क्या। ठीक है, 8 से 8:15 कहाँ तक मैंने आप कह रहे हैं 8 से 8:15। ठीक है, बाकी 8:30 बजे तक रहेंगे जिन्होंने कहा है। आप तैयारी रखना पहले हैं सर, कपड़े गर्म पानी 7:30 बजे तैयारी कर देना। जब 7:45 पानी 7:45 बजे गर्म करना। सामान बता दो। एक दिल की सच्चाई से एक बात के समझ रहने वाले आत्मा। बोलना तो बात। एक दिल की सच्चाई नहीं, मैं दिल की क्या है? मैं दिल की सच्चाई से सदा बाप के समीप रहने वाली आत्मा। मैं दिल की सच्चाई से सदा बाप के समीप रहने वाली आत्मा। जी कहाँ थे? यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। पद्मा बाबू आएंगे तो आएंगे, जाएंगे कहाँ। मैं तो इशारा कर रहा हूँ कहाँ। जी कहाँ थे? इससे सिद्ध होता है कि राम राज्य ज्ञानी है। स्वर्ग में जब राम राज्य, कल का धारणा का सार का पॉइंट आप लोगों को ध्यान होगा, शुद्ध वृत्ति रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारियों पर भी अपकार कर, अपकारियों पर भी उपकार कर, सबको बाप का सच्चा परिचय देना है।
सबको बाप का। तो पॉइंट ऑफ लाइट की सेटिंग के साथ में शरीर की भी पॉइंट ऑफ लाइट की सेटिंग जरूरी है, नहीं तो बेजिक स्थिति से भरी गई पावर वो माइनस में डिस्प्ले होगी। पावर तो डिस्प्ले होगी लेकिन माइनस में डिस्प्ले होगी, प्लस में डिस्प्ले नहीं हो सकती। पहली बात तो पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास पावरफुल चाहिए, जो कि केवल उंगलियों पर गिनती का। उसके बाद अगर बेजिक स्थिति का उंगलियों पर गिनती का भी हिसाब राइट है तो उसके साथ कर्मों की सेटिंग के लिए शरीर की मैचिंग सेकंड के गेम के बिना ओके नहीं हो सकती। शरीर की मैचिंग उस पावरफुल बेजिक स्थिति की पावर को डिस्प्ले करने के लिए बिना सेकंड के गेम के डिस्प्ले ऐसा करें। बेजिक स्थिति में भरी गई पावर शरीर के कम्युनिकेशन के मैच के बिना वो पावर कर्मों में राइट डिस्प्ले नहीं हो सकती, और वो केवल सेकंड के गेम के साथ ओके हो सकती है। वो केवल सेकंड के गेम के साथ, बिना सेकंड के गेम के मेरा एक भी कर्म राइट डिस्प्ले नहीं हो सकता, एक भी कर्म, क्योंकि शरीर टू मच पतित है, टू मच भ्रष्ट है। अभी भी बाप ने बोला कि मुझ एक के अलावा किसी को भी श्रेष्ठ कह नहीं सकते। मुझ एक के अलावा परमात्मा किसी को भी श्रेष्ठ, भले तुम इनको इस समय कहते हो लेकिन इन्होंने त्याग किया हुआ है। जी कहाँ थे? हाँ जी, इससे सिद्ध होता है रावण राज्य ज्ञानी। कपड़े ज़्यादा सारे रखना हो के कशिश कि गिल्ले हो जाते हैं, कपड़े दोबारा चाहिए होते हैं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो सारी दुनिया लंका है, वह तो सारी दुनिया लंका या आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं। वेस्ट ऑफ करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें न आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है ना। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। आप लोगों का ठीक चले स्कूल का? कितने बच्चे बैठ जाते हैं? कल तो हो गए, परसों +2 के बच्चे थे, मैं बड़े बच्चे कहाँ कर रही है, उनके बोर्ड के एग्जाम है। तो कल फिर अपने आप ही बोलने के लगे, सारे बच्चे बुला लिए मैंने, आधे घंटे कोई नहीं करेंगे। लगभग कितने बच्चे हो गए? 300 बिना माइक के आवाज पहुँचते सब तक? कोर्स ही चल रहा है, कोर्स के बीच में थोड़ा बहुत ठीक। कितने बच्चे? 300-400 बच्चे हैं। प्रिंसिपल को चाहिए भी है 5 मिनट के अंदर पूरे बिल्डिंग के नीचे बाहर निकाल दीजिए। 400 बच्चे भोग की सेटिंग को साफ सी रखना आपकी, बाकी या फिर उनके लिए सूखा भोग बनेगा। लड़के जिसका भी भोग होगा वो ध्यान रखेंगे। 300 बच्चों का उनका भी बनेगा। 300 बच्चे वो, 50 बच्चे ये, 350 बच्चे। जी कहाँ? जी कहाँ थे?
मुझे पुरुष साफ करने में देंगे आज योग 8 से 8:30। सभी का ओके है। सबके साथ हो जाएगा, नहीं तो फिर शाम को। ठीक है, 8 से 8:30 बजे तक। जी कहाँ थे? किसको समझाने की युक्ति है? तुम फार्म भरा, बाद में अकेले नहीं होता है, संगठन में हो जाता है। तुम फार्म भरा करके पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परमपिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। कंचन कितने जने थे क्लास में? कौन कौन था? कुछ अनुभवों की शेयरिंग। थ्योरी चली ऐसे क्यों किया? चल कहाँ थे? उड़ जाएगा। आपका अकेले ही चल रहा है कि ऋण या वैशाली जा रही है साथ में? वैशाली तो 16 तारीख से जा रही है। अच्छा, कल वो आई थी नहीं, शिवानी बात है, सौरभ जी ने भेजा होगा। कंटिन्यू के हिसाब से आए हैं या नहीं, 3 दिन के लिए। तो कुछ राशि होगा उनका? वो एक लड़की सी है। सारी लड़की सी तो अच्छा, आपको सुनी बात करो, कोई चीज क्लियर करने होगी अलग कर लेते। जी कहाँ थे? उड़ जाएगा। पद्मा की आपको जरूरत पड़े तो आज बुला लेना, जब भी जरूरत पड़े आपको। न्यू मैचिंग करेंगे अपने आप से, जैसे भी करेंगे। खाना फिर बाद में खाएंगे आके, जैसे भी करेंगे, सीधा उधर से निकलेंगे। जी कहाँ थे? नहीं करते भैया, किसी के हाथ का पागल हो जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे खाएंगे। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे कि वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के बच्चे ढेर। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना, हम बाप दादा से वर्षा लेते हैं। आप ना संडे का टाइम भी उनसे राइट कर लेना, कहना संडे के दिन इस समय क्लास रखो। किस बात की जल्दी आप लोगों को? 5:15 बजे क्लास रखी है, किस लिए? नहीं, वो तो शाम के समय, सुबह वाला कोई होता नहीं। आप बोलना है हमें इतनी जल्दी क्लास का क्या सेंस है? कहाँ पे? प्लॉट में सुबह संडे के दिन उस समय क्लास कराया करेगा ना। बीच में रख लो ना कोई दिन, संडे का नवीन नगर संगठन का क्लास रखो, बीच में देख लेता हूँ फीलिंग। बाकी संडे की थी फीलिंग, मगर संडे में फर्स्ट संडे में उधर चले जाया करेंगे, सबको भी होमवर्क भरेंगे। बाकी एक दिन रानी बहन कह रही थी अगर संडे में आने आए तो हफ्ते में एक दिन, बीच में हफ्ते में एक दिन जरूर आना। देख लेते हैं। जी कहाँ थे? बाप दादा से वर्षा पाती। हाँ जी, बाप दादा से वर्षा पाती। क्या टाइम में बता रहे थे? 5:15 से 6:15 तो आप दोनों फिल्म ओके कर सकते हो, वहाँ की भी यहाँ की। नहीं, वो तो बहुत जल्दी है, उस टाइम को अमृत वेला में होता है, जितनी जल्दी होगा। अमृत वेला कहाँ हो जाएगा? चलो देखते हैं। अच्छा कहाँ थे जी? बाप दादा से वर्षा पाते हैं। बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का कहें, वैसे पोतरे पोतरियों को भी क्या बाप कहते हैं। आपको राइट रिस्पॉन्स मिल रहा है उधर से स्कूल की तरफ से?
फर्स्ट टाइम कर रहा है। अच्छा, पहले 4-5 दिन नहीं किया गया आपने? नहीं किया था, बच्चों का कलेक्शन करना, मतलब मेडिटेशन ड्यूटीज जैसे भी कर दिया। मुरली को नहीं केवल हाईलाइट रखना, मुरली के साथ को हाईलाइट रखना, और साथ में टोटल एक्टिविटीज चाहे मुरली पढ़ने की चाहे योग कराने की, वो बच्चों को ही आगे करना। योग कराने के हिसाब से भी, मुरली पढ़ने के हिसाब से भी, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में उन बच्चों को प्लेटफॉर्म पर लाओ। तो क्लास में इकट्ठे नहीं होना चाहते हैं, मतलब मैं प्रोग्राम डिस्प्ले जैसे होना वो बता रहा हूँ आपको, जो रूपरेखा हमने लानी है प्लेटफॉर्म पे। जी कहाँ थे? मुझे याद करो ऐसे नहीं, मुझे याद करो ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं, कल पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देहाभिमान बहुत आ जाता, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं कि ये आत्मा तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते, अब 84 जन्म पूरे किए, अब मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है, मामले कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। पहले आत्मा में फुल पावर ओके हो, आत्मा में फुल पावर ओके होने के बाद फिर जुओं की माफक शरीर के कर्मों की क्वालिटी राइट वे में डिस्प्ले होनी शुरू हो। लेकिन पहले पावरफुल रूप में विद्रूप स्थिति के आधार पर ओके चाहिए, नहीं तो फिर संस्कार झुके तो रह जाते हैं, संस्कार चेंज हो नहीं पाते। संस्कारों में चेंजिंग के लिए आत्मा के अंदर फुल ग्रोथ चाहिए, आत्मा के अंदर फुल ग्रोथ चाहिए, फुल विल पावर चाहिए, फुल ग्रोथ चाहिए, तो ही प्योरिटी ओके हो पाएगी। बाकी प्योरिटी यज्ञ के अंदर दृढ़ता के आधार पर ओके रखते हैं, जो कि राइट डिस्प्ले हो नहीं पाते, क्योंकि शरीर की कर्मेंद्रियां चलायमान है, पतित रथ है, पतित कर्मेंद्रियां हैं, और उसके आधार पर फिर खान पान भी पतित ही है। भले हम कहते हैं कि हम रोंग नहीं खाते हैं, कोई प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन है टोटल तमोप्रधान सृष्टि की रचना, टोटल खान पान जो है तमोप्रधान सृष्टि की रचना है। उस तमोप्रधान सृष्टि की रचना को हम बिना बाप की याद के स्वीकार करते हैं, जो वापस हमें और ज़्यादा पतित बनाने के निमित्त बन जाता है। और कोई कहे कि मैं प्योरिटी में हूँ, प्योरिटी के अभी तक सैकड़ों एग्जाम्पल बाप ने लॉजिक के रूप में हम बच्चों ने शेयर कर लिए, कोई एक भी पॉइंट पे हम राइट डिस्प्ले हो नहीं सकते प्योरिटी में। कोई कहे कि मैं प्योरिटी में हूँ, लॉजिक के आधार पर आप क्लियर करो ना, ये इस पॉइंट मेरी विद्रूप स्थिति की पावरफुल क्वालिटी है, उसके आधार पर लॉजिक है। और वैसे कहे कि कोई दृढ़ता के आधार पर, दृढ़ता इसमें चल ना सके, क्योंकि जो गुस्सा की पावर देह के आधार पर डिस्प्ले में आती है, देह के सुख के आधार पर डिस्प्ले में आती है, वो उसको माइनस में ले जाती है। जो गुस्सा की पावर देह के आधार पर सुख की डिस्प्ले में आती है, वो उसको माइनस में नहीं समझेगी। समझ में पॉइंट पकड़ में, आप पकड़ पाएंगे जी। देह के आधार पर अतीन्द्रिय सुख, देह के आधार पर अतीन्द्रिय सुख, आत्मा के आधार पर अतीन्द्रिय सुख, आत्मा के आधार पर अतीन्द्रिय सुख विद्रूप स्थिति के आधार पर डिस्प्ले में आएगा। और देह के आधार पर अतीन्द्रिय सुख विभिन्न प्रकार के साइंस के साधनों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विशेष के संपर्क के साथ में, विभिन्न प्रकार के खान पान के आधार पर, उन विभिन्न प्रकार के देह के अतीन्द्रिय सुख के साधन यूज करने के बाद कोई कहे कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल कर लूँगा, संभव कांता में संभव
कांतों संभव के अकॉर्डिंग कैसे? तो जब बीज रूप स्थिति का अभ्यास नहीं है, अतीन्द्रिय सुख में वर्ल्ड की हर आत्मा डिस्प्ले रहती है। वर्ल्ड की हर आत्मा या तो साधनों के आधार पर या फिर साधना के आधार पर, या तो इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित मैक्सिमम पोजीशन साधनों के आधार पर अतीन्द्रिय सुख डिस्प्ले। इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित साधनों के आधार पर अतीन्द्रिय ऊंचे, किसी का खान पान के आधार पर हाई लेवल ओके है, किसी का साइंस के साधनों के आधार पर ओके है, किसी का संपर्क संबंध के आधार पर ओके है इन चीज़ों के आधार पर। और फिर कोई कहे कि कर्मेंद्रियों की चलायमानी पर मेरा कंट्रोल है, इसमें मैंने अनुभव किया दृढ़ता काम करती नहीं। सुन, आपकी कितनी हाई लेवल की दृढ़ता हो, इसमें फेल हो जाएगी। तो इस समय आप कर्मेंद्रियों की चलायमानी को रोक नहीं सकते। इसलिए बाप के माँ बाप के जिन्हें दूसरे तीसरे नंबर पे भी रखते थे, तो जिन्हें दूसरे तीसरे नंबर पे भी रखते थे, और दो एग्जाम्पल यहाँ के देख लो, शेफाली और रजनी। भाई 15 साल रही। अब कोई कहे कि वो ड्राइवर आया एकदम झटका लगा, एकदम तो झटका नहीं लगता, लगे कांतरा ने एकदम झटका। ये तो एकदम उस समय बम फूटा, नहीं समझे कांतरा? ये एकदम कहेंगे, पद्मा ने एकदम कहेंगे, हाँ जी कहेंगे कुछ समझ एकदम। ये तो अंदर आग जल रही थी, आग जलते जलते उस समय डिस्प्ले में आई, उस समय कंचन एकदम आ जाएगी। क्या करें जी? कहाँ थे? तो कर्मेंद्रियों की चलायमानी रुक नहीं सकती। आप इस गलतफहमी में नहीं रहना कि दृढ़ता के आधार पर हमारा कंट्रोल है। वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए देह की दृढ़ता के आधार पर प्योरिटी संभव नहीं, सिवाय बीज स्थिति के। और रथ की क्वालिटी बिना 1 सेकंड के गेम के राइट वे में डिस्प्ले में आ नहीं सकती। और 1 सेकंड का गेम वर्ल्ड में 10, 20, 30 आत्माओं का। वर्ल्ड में कितनी आत्माओं का? इसका मतलब ये कह सकते हैं, जैसा आपने कहा कि आप पवित्र नहीं हो, तो मैं कह रही मैं हूँ, लेकिन किसी भी टाइम चंचल हो सकती हैं ये कर्मेंद्रियाँ, क्योंकि सेकंड का गेम नहीं है। विभिन्न प्रकार से आप आत्मिक कर्मेंद्रियाँ चंचल हो सकती है किसी टाइम, जब सेकंड का गेम हमारे अंदर नहीं है। जी जी कहाँ थे जी? या तो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे। शांति शांति होगी, फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जहाँ दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वहाँ शांति धाम, वह शांति धाम में नहीं। शांति धाम में आत्माओं का स्वीट होम, बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे, वह शांति धाम। वह बुद्धि में याद रखना है, जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको घर जाना, अब हमको जाना है घर, या दुनिया, या सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए, बेहद का नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदल कर घर चले जाते हैं।
कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है, वैसे हमको भी पानी 750 भी गर्म करना। पानी गर्म है, गीजर चला दो बस। चला हुआ गीजर गर्म करके रखे हैं। बार गीजर चलाओ। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं कि यह पतित पावनाओं शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावनाओं, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहजती समझाते हैं बच्चों। ये पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर किया था कल भी वापस, कि देह के आधार पर सुने हुए बाबा के महावाक्य खुद का भी एक कल्याण कर देते और संपर्क वाली आत्माओं का भी एक कल्याण कर देते। और बिना करंट के कोई भी महावाक्य सुने जा रहे हैं वो देह के आधार पर ही कहेंगे। बिना करंट के कोई भी महावाक्य सुने जा रहे हैं उसे देह के आधार पर ही कहेंगे, जो खुद के भी या कल्याण के निमित्त बनते हैं। ये सेम टू सेम शब्दों में मैंने कहा था, आपको सुनाऊंगा बाबा के। उसमें बोले खुद के भी या कल्याण के निमित्त बनते हैं और दूसरों को भी या कल्याण के, वही महावाक्य या कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। मंजूर समझ आता है? महावाक्य न रह के वो वाक्य में तब्दील हो जाते हैं। ये सुनिए, ये कुर्सी साफ करने में सहयोग देंगे आज 8 से 8:30। उसका स्कूल आप कर जाओगे? जी ठीक है, 8 से 8:30 तक। हाँ जी, आप 15 मिनट रुकना चाहोगे 15 मिनट रुकिए ना, 8 से 8:15 तक। ठीक है जी। कहाँ थे जी? बच्चों को कितना शायरीती समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना, भाई भाई में युद्ध हो ना सके, भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाजी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं और सुखधाम की स्थापना करते हैं। और सुखधाम की बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स के द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम कानों से इस रथ में 2500 साल से जो भी सॉफ्टवेयर एक्टिव हैं संस्कारों के आधार पर। क्या सुना काम था? भैया समझा पाए? इस रथ में 2500 साल से
जो भी सॉफ्टवेयर एक्टिव हैं, अब जब तक उन्हें नए सॉफ्टवेयर वो क्या करते हैं उसमें मोबाइल में वापस जो सॉफ्टवेयर न्यू करते हैं लिखा हुआ था ना कि वापस रिन्यू कर लो, अपडेट कर लो। अब अपडेट होता है बुद्धि के आधार पर, अपडेट होता है बुद्धि के आधार पर, और बुद्धि में पावर वीडियो स्थिति के आधार पर। उसके बिना शरीर के टोटल सॉफ्टवेयर अपडेट हो ना सके या हो सके, अंतर बना सके परमा में। और वीडियो स्थिति की क्वालिटी अगर ओके नहीं है तो शारीरिक क्रियाएं वही 2500 साल से रूटीन में चली आ रही सॉफ्टवेयरों के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में रहती। कंचन कैसे दिमाग का रोल केवल संस्कारों के रूप में, दिमाग का रोल केवल संस्कारों के रूप में उस टोटल संस्कारों को शरीर के रूप में डिस्प्ले करने में ओके रहता है। या तो फिर दिमाग में नए सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करो आप बीज रूप के आधार पर, नहीं तो उसी 2500 साल की प्रतिक्रिया के अनुसार वही सॉफ्टवेयर शरीर में डिस्प्ले रहते हैं। उसको आप चेंज करना चाहो, ये वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए वर्ल्ड की कसम किसी आत्मा के लिए संभव। आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए कांतर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, फिर एक्टिविटी वही कोई 2500 साल वाली चलेगी, कौन सी एक्टिविटी चलेगी या चेंज हो सकती है एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपने, कल किसका ओके रहा निरंतर का रेनो अंकुर भाई पूजा किसी के लिए कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, कैसे करोगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड। वो तो वही कोई सुनने सुनाने से थोड़े चेंज हो जाए। गैस ले लिया, सिलेंडर लगा हुआ है, जलाया है। मुरली के माँ बाप के तो एक सिलेंडर की पावर है, उन्हें जलाना तो पड़ेगा। मुरली के माँ बाप के तो एक सिलेंडर की पावर है, गैस ये लगा हुआ, जलाया कांता मोहन ने जलाया क्या कहेंगे मंजू। अच्छा मंजू में थ्योरिकल कुछ डिस्प्ले हो सकता है, कुछ होगा, कुछ भैया बहन होगा थ्योरिकल डिस्प्ले पे, क्या कहते हैं वापस में फिर एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी हम समझ रहे हैं कि थ्योरिकल डिस्प्ले नहीं होगा, फिर एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा। या फिर दूसरी कोई विधि नजर आ रही हो, भाई चलो कोई नहीं, इससे सहज विधि दीजिए, सहज विधि आपने बिंदु रूप की बोली है, या रहने इससे कोई अलग विधि, अनुपम भी इससे कोई अलग विधि, फिर मैं एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा अनुपम भाई। फिर मैं जी क्यों नहीं एक्टिव हो पा रहा, क्यों कशिश क्यों नहीं फिर एक्टिव हो पा। जी कहाँ थे आप माओ से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। हम कानों से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख के द्वारा बोलते हैं, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं
वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो, न किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, बाबा समझा नहीं देंगे, नहीं तो वे पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है, बाबा को सुनाते नहीं कि बाबा जब फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माँ अच्छे बच्चों की बुद्धि को भी पत्थर बना देती है। माँ अच्छे बच्चों की बुद्धि को भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमानबरदार बच्चे बनते ही नहीं। बाप बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। इसमें बड़ी रहम दिलवन किस्में आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गिलानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। ऐसे द्वापर युग से चली आ रही आत्माएं भक्ति मार्ग की विभिन्न प्रकार की भावनाओं के आधार पर, विधियों को यूज करने के आधार पर, धीरे धीरे देवभान के आधार पर डाउन होती चली जाती है। फिर भी भक्ति में भावना का भाड़ा डिस्प्ले होता रहता है। लेकिन इस समय 100 साल के अंदर उतरने वाली आत्माएं, इस समय 100 साल के अंदर उतरने वाली आत्माएं लगभग 600 करोड़ आत्माएं। कितनी आत्माएं? वर्ल्ड के 3 हिस्से। कितने हिस्से का अंदर? वो टोटल साइंस के साधनों के साथ मैक्सिमम टच में रहने के कारण एकदम से डाउन हो जाती है। एकदम से फुल रूप में देवभान में उन्हें कोई बाप के रूप का नहीं पता, कोई बाप के नाम का नहीं पता, ना उस तरफ उन 600 करोड़ आत्माओं का कोई इंटरेस्ट क्रिएट है। भक्ति वालों को तो इंटरेस्ट चलो अपने गुरु गोसाई की तरफ, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि की तरफ, या उनके आधार पर इंडायरेक्ट बाप की तरफ। नहीं समझे? हमको क्या समझो पॉइंट? लेकिन इन 600 करोड़ आत्माओं का वर्ल्ड के 3 हिस्से काम करें। उन 3 हिस्सों में आप एक चीज़ समझो कि हमारे चारों तरफ रहने वाले, हमारे संबंध संपर्क में लोग, हमारे संबंध संपर्क में रहने वाले लोग, वो सब के सब उसमें से 3 हिस्से नए बच्चे हैं। अगर क्या समझे? ये टोटल हाईएस्ट लेवल पर तमोप्रधान वृत्ति 800 करोड़ आबादी, उसमें 200-250 करोड़ 100 साल से पहले तक की, 100 साल से 550 करोड़ को वो इन 50 सालों की उत्पत्ति। इन तो 4 में से 1 बच्चा पुराना और 3 बच्चे समझा करते हैं। तो इसलिए जब तक न्यारे और प्यारेपन की एक्टिविटीज में ओके नहीं होंगे, और हमारे परिवारों में ही हैं, कोई दूसरी जगह नहीं है। ये दूसरी जगह की कुछ दूसरी जगह का जी कहाँ थे? ऐसे बाबा की गिलानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना, और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें।
कोई ज्ञानांजन पाते हैं, कोई तो फिर दुलंजन पाते हैं, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलते नहीं। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो करे, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है। कल एक बच्चा संपर्क में आया, एक बच्ची थी नई शादीशुदा। मैं कहा क्या एम रखा हुआ है? क्या भाई मैं जिस पॉइंट पे जिस कंपनी में सर्विस करती हूँ उसमें काफ़ी आगे बढ़ने का है। मैं कहा वो तो चलो अपने लेवल पर हो गया, वो तो चलो। मैं कहा विश्व के लेवल पर, समाज के लेवल पर तो ये ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। मैं कहा अच्छा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। कांता बाबू और मीठे बाबू, मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं। मैं कहा सुप्रीम पावर के लेवल पर कितना मैं टच पे हूँ? किरण बाबू ले लो शर्ट कर लो, कर लो। मैं कितने टच में हूँ मैंने कभी याद किया। मैं कहा विशेष फिर भी कोई खींच, कोई अटेंशन, कोई अट्रैक्शन, बस कभी कोई परिस्थिति आती है तो उस पावर को याद कर लेते। मैं किस रूप में, पावर का रूप क्लियर नहीं है। मैं कि किस नाम में, वो नाम क्लियर नहीं है। मैं कि बिना नाम रूप के आप पावर को कैसे इमेजिंग कर लेंगे? मुझे पावर को इमेजिंग कर लेंगे? मैं सूरज से भी आप पावर इमेजिंग करते हो तो कम से कम सूरज के रूप का तो पता है। सूरज के सामने तो खड़े होते हैं, एक विधि तो क्रिएट करते हैं। समझ लीजिए, दूसरा कुछ कहेंगे? मतलब हमारे चारों तरफ हर 4 में से 3 बच्चे नहीं इन 50 सालों के अंदर उतरे हुए। इन 50 सालों के जी कहाँ थे? उनमें पावर क्या होगी? बाप का परिचय देना। भले दुश्मन भी हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं तुमने आश्री मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा उपकार किया, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का उपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य डैश आया भी भारत में, और समझा भी रहे हैं बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति से समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आश्री धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया। सुभाष भाई 8 से 8:30 क्वेश्चन साफ होनी है, उसमें सहयोग देना आपने सबके साथ। अब यह निंदा करना तो छोड़ दो, तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरियाँ ठहरे, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ कपड़े एक्स्ट्रा रखना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ शॉर्ट ना पड़े। सूर्यवंशी अब तुम बच्चों को, अब तुम बाप को याद करो, कभी कर्म विनाश होंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी राजऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा, खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। टेंशन 8 से 8 आप भी कर लेना है, 15 मिनट आप लोग भी दोनों। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो, कुछ इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप पर स्वर्ग को याद करना यह भूलो मत। सिमरन करते करते अंत में जिंदगी लगा लो मोर।
पर्ची तो पड़े और 10-5 तो लगेंगे। अच्छा, सिमरन करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े, हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। जिन्होंने 8 से 8:30 तक का है वो 8:30 से पहले नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि बीच में किसी करने की कोशिश करें। 5-4 जनों का 8 से 8:15 है, वो 8 से 8:15 रुकेंगे, बाकी 8:30 बजे तक के सारे रुक जाएंगे तो 8:15 तक सारा ही हो जाएगा जी। अपनी वृत्ति को शुद्ध रखने, शुद्ध रख दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अब 8 से 8:15 तो सभी रुकेंगे। अब कार्य पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरा, जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है। मैं फेल हो गया था इस बार में, फेल हो गया था इस बार में इस पॉइंट से। जबकि वो उस पॉइंट पे ये इंडिकेशन करती है कि आपने जरूर आना है। क्या करती है मुझे इंडिकेशन कि आपने सारा काम उल्टा चलता है यहाँ। वरदान है। तुम अच्छे बहुत हो। संगम युग के, हाँ जी, संगम युग के समय का महत्व जान। संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, नाम एक ही हाईलाइट रहता है किसी भी पॉइंट पे। संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, माया जीत भव। ये तभी क्या सुना वरदान? डिटेल है। संगम युग के 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। अनुपम में क्या सुना? संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गुवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गुवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी है वही बाप का व परिवार की दुआओं, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे कशिश लियो। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया यह सब कुछ छोड़ घर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम आएंगे। ओम शांति जी। और कुछ सोचना है जी? ओम शांति। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी। अच्छा सुनो भाई, 1 मिनट सुन लो भैया। अभी क्यों सुन लो भैया, पहले यहाँ लेट करा दोगे फिर बाद में फिर आप लेट हो जाओगे। स्टील का पॉइंट है, संगम युगी व सतयुगी हिस्ट्री में सहज सेटों 63 जन्मों की म्यावी हिस्ट्री से सहज मुक्त होते हुए। संगम युगी व सतयुगी हिस्ट्री में सहज सेटों 63 जन्मों की म्यावी हिस्ट्री से सहज मुक्त होते हुए
शक्ति स्तंभ का पॉइंट है बाप के द्वारा क्लियर की जा रही थ्योरी को कहने उसे ध्यान करने की शक्ति बढ़ते हुए, बाप के द्वारा क्लियर की जा रही थ्योरी को कहने और उसे ध्यान कराने की शक्ति बढ़ते हुए। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। थैंक्स टू दी बाबा। ओम शांति। लियो कशिश, लियो समान सर। जो 8:15 बजे भी जाने वाले हैं वो भी बता के जाएंगे, ऐसे नहीं जाए। अगर जो भी जाएगा 8:15 बजे बता के जाएंगे। हाँ जी, लिख लो। भी करवा लो मैडम, कशिश करवा लो भाई फटाफट। बात सुन, 3-4 डेरिया बना दे कुर्सी के अलग अलग जगह, 4-5 लोग अलग अलग कर दे, अलग अलग डिजाइन की एक जगह कर दे। जिंद भी अलग अलग डिजाइन की एक जगह कर दे, अलग अलग डिजाइन की। आओ किरण में इधर आओ, एक डेरी ले लो आप लोग। हाँ एक डेरी आप ले लो ना, वो नहीं वाली डेरी आप ले लो। आप 4 जी ले दो आप के बंद कर दे। कपड़ा ले लो आप 4 बजे